हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर थर्ड यानी कि क्लास एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है 1991 का। अब 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा और कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरे चैप्टर में कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे आराम से कर लोगे 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऐसे ही हर एक सीरीज हमने चालू की है हर एक चैप्टर का, चाहे अकाउंटेंसी हो, हर एक बुक का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, हर किसी का क्लास आपको एमसीक्यू सीरीज हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं चैप्टर वाइज, लाइन बाय लाइन, अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो आप एक बार ट्राई करके देखो कि आउट ऑफ 15 आपके कितने मार्क्स आते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना कमेंट को, और क्लास लास्ट में ये जरूर बताना क्लास यहाँ पे कि कितने मार्क्स आपके आए आउट ऑफ 15। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू रिलैक्सेशन प्रीवियस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। तो भैया पहले जो सरकार ने रोक टोक लगा रखा था उस रोक टोक को खत्म करने के लिए, रिलैक्सेशन देने के लिए क्लास क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट या लिबरलाइजेशन। तो भैया रेस्ट्रिक्शंस जो पुरानी गवर्नमेंट लगाया है उसे हटाने के लिए करते हैं क्लास हम लिबरलाइजेशन। अच्छा, ये जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में आया क्लास। और 1991 में जब ये आया तो इसे लाया गया दो लोगों के द्वारा। एक तो उस टाइम थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे क्लास डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और एक थे क्लास हमारे प्राइम मिनिस्टर क्लास जो उस टाइम थे, आपको बताना है क्लास कि 1991 के टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे क्लास? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव। इन दोनों ने मिलकर क्लास क्या किया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके आए। 1991 में इकोनॉमी बहुत क्राइसिस जा रही थी, बहुत तंगी हो रही थी इकोनॉमी में, और उसको ठीक करने के लिए 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, व्हेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च, तो 1991 में बताया था मैंने आपको। तो सारे ही डेट जो है वो 1991 में है। तो आपने बताना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आया इंडिया के अंदर, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया इंडिया के अंदर, यानी कि जून 1991 में आया, मई 1991 में आया, या जुलाई 1991 में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया है ये आपने बताना है। तो इसका सही डेट है क्लास जुलाई 1991। तो आपने ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है इंडिया के अंदर आया है वो जुलाई 1991 के अंदर आया। ओके, नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ एसेट और सर्विस फंक्शन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि हम सरकारी कंपनीज को प्राइवेट कंपनी को बेच देंगे, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट। और ये होता किसमें क्लास? प्राइवेटाइजेशन में। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है क्लास कि हम सरकारी कंपनीज को बेच देते हैं, प्राइवेट कंपनीज के हवाले कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। और उसकी भी प्राइवेटाइजेशन के दो पार्ट है, उसमें से एक पार्ट कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो थर्ड का जो सही आंसर है वो प्राइवेटाइजेशन होगा, ना कि डिसइन्वेस्टमेंट। आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया बिकॉज, बताओ, आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए अच्छा है क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट देता है लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड को, एक्सेलेंस इन पर्टिकुलर फील्ड, या बोथ। तो क्लास सही बात है कि दोनों चीज। आउटसोर्सिंग का मतलब जब अपना काम आप किसी और से कराते हो तो आपको वहां पे रोजगार भी देने का मौका मिल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि आप क्रिटिकल चीजों पे फोकस करोगे, मेन चीजों पे फोकस करोगे। छोटी मोटी चीज जो छोटे मोटे काम है वो आप किसी और से कराओगे, तो आप मेन मुद्दे पे क्या है अपना फोकस कर सकते हो, जो मेन पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में क्लास कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया? तो लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स था, टैक्स रिफॉर्म्स था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स था। तो तीनों रिफॉर्म्स जो है वो लिबरलाइजेशन के अंदर थे, यानी कि इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स रिफॉर्म। कौन सा टैक्स रिफॉर्म नहीं है? तो टैक्स रिफॉर्म जब सरकार लेके आई तो उसमें टैक्स रेट को कम किया गया, रिफॉर्म्स इन इंडिया टैक्सेस में चेंजेस लाए गए, टैक्स प्रोसेस को सिंपल बनाया गया। लेकिन डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी जो है वो टैक्स रिफॉर्म नहीं है। आपसे क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी अगर वो टैक्स रिफॉर्म नहीं है तो वो कौन सा रिफॉर्म है, ये आपने बताना है कि डीवैल्यूएशन ऑफ जो रुपी है, जो रुपी की वैल्यू को गिराया गया, डीवैल्यू किया गया सरकार द्वारा, तो वो कौन सा रिफॉर्म के अंदर आता है। ध्यान रखना क्लास, कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगर आपको नहीं पता डिवैल्यूएशन रुपी तो सर्च करो ताकि आप लंबे समय तक उसको याद रखो। सेवंथ क्वेश्चन, इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी टू थर्ड पार्टी। बस सिंपल सी बात है, अपना काम आप थर्ड पार्टी से करा रहे हो, विच वर आर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले आप खुद करते थे उस काम को, अब आप उस काम को थर्ड पार्टी से करा रहे हो। तो अपना काम किसी और से कराना क्लास क्या कहलाता है ये आपने बताना है।
तो दैट इज आउटसोर्सिंग, ठीक है। एलपीजी में से कुछ नहीं है वो, उसको क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग, लाइक बीपीओ केपीओ, है ना। चलो 8th क्वेश्चन, डैश इन्वॉल्व deregulation and reduction of government control and greater autonomy to private investment to make the economy more competitive। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि सिंपल सी बात है, आप प्राइवेट लोगों का रोल बढ़ा रहे हो। तो आप प्राइवेट लोगों का रोल क्यों बढ़ा रहे हो क्लास, ताकि कंपटीशन बढ़ सके, काम अच्छे से हो सके। तो इसको क्लास कहते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है क्लास, जब आप कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर को। आप सरकारी कंपनी, देखो पहले सरकार क्या करती थी, सरकार पहले सारी चीजें जो है वो अपने पास रखती थी कि हर चीज हम करेंगे, रेलवे हम चलाएंगे और जो अलग अलग कारखाने हैं वो भी हम चलाएंगे, सारी चीजें हम चलाएंगे। सरकार कहती थी हम ही सारी चीजों का वो काम करेंगे। लेकिन जब 1991 में प्राइवेटाइजेशन आया, उस टाइम पे क्लास सरकार का जो ये रोल है वो चेंज हो गया। क्लियर है क्लास यहाँ तक। तो 8th क्वेश्चन का जो आंसर है प्राइवेटाइजेशन है। अभी एक क्वेश्चन मैंने क्लास रिपीट किया था, उसमें थोड़ा देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है जो मैंने बताया अभी आपको। एक सेकंड। हाँ, ये 3rd क्वेश्चन जो है, ये डैश रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ एसेट क्लास और सर्विसेज। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट और सर्विसेज फंक्शन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप। तो पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप का जो ये आंसर मैंने क्लास बताया था आपको, पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है क्लास। असेट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम असेट पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप, तो इसका ठीक है क्लास प्राइवेटाइजेशन ही होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम थे 9th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। तो कौन सा ऐसा क्लास इंडस्ट्रीज है जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था, यानी कि सरकार ने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके लिए हम रिजर्व कर देंगे। तो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कौन से मतलब इंडस्ट्री किया गया, डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, सीमेंट है, डिफेंस और एटॉमिक दोनों। तो क्लास सीमेंट तो नहीं है, डिफेंस और एटॉमिक दोनों है, तो ए और बी उसका करेक्ट आंसर है। नेम एनी वन इंडस्ट्रीज विच लाइसेंस नीडेड। क्लास लाइसेंस किसको चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। अगर आप इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाते हो, हैजर्ड केमिकल बनाते हो, तो आपको उस सिचुएशन में लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, एटॉमिक एनर्जी वगैरह बना रहे हो तो भैया आपको लाइसेंस चाहिए, विदाउट लाइसेंस लिए आप नहीं कर सकते काम को। लाइसेंस की छूट दी गई है लेकिन कुछ कंपनीज को छोड़कर। देयर आर डैश नवरत्न कंपनीज इन इंडिया। बच्चों कितने नवरत्न कंपनी है इंडिया में, आपने बताना है। तो सही मायने में क्लास, जैसे मान लो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, या फिर क्लास एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो ऐसी कंपनी जो नवरत्न कंपनीज में आती हैं, और उसके अंदर 16 कंपनी, ध्यान रखना नवरत्न के अंदर कितनी कंपनीज है क्लास, 16 कंपनीज है नवरत्न कंपनीज के अंदर, ठीक है। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड भी है, तो ऐसे कुछ कंपनीज है, 16 कंपनी की लिस्ट है जो नवरत्न कंपनी के अंदर आता है। विच इंस्टीट्यूट सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट कौन करता है क्लास, सपोर्ट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है क्लास, जिनेवा में। इसका पुराना नाम क्या है, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, इसका पुराना नाम था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन ईयर, किस ईयर में क्लास फाउंड किया गया। तो ये WTO आया 1995 में, और हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया स्विट्जरलैंड, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ट्रेड बिटवीन मोर देन टू कंट्री, बोलो क्लास, दो कंट्री से ज्यादा जब ट्रेड होता है क्लास को बोलते हैं बाईलैटरल ट्रेड, ठीक है, बाईलैटरल ट्रेड क्लास, ये बाईलैटरल है। बायलैटरल ट्रेड मतलब जब कंट्री ट्रेड हो रहा है दो देशों से ज्यादा के बीच में, ठीक है, दो, अगर एक ही देश के बीच ट्रेड हो रहा है तो वो क्लास बायलैटरल नहीं है। तो बायलैटरल तब होगा क्लास जब कंट्रीज ज्यादा होंगी, ठीक है। द बैरियर विच आर इम्पोज ऑन द अमाउंट, यहीं पे क्लास ध्यान समझना, अमाउंट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो क्लास बताओ, अमाउंट की बात करते हैं यानी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, और मैंने क्या कहा था आपसे, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होता है क्लास, कोटाज, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 15 में से आपके कितने क्लास मार्क्स आए आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा लगे तो क्लास लाइक जरूर करना वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।